हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। नाउ जो लोग एसएसबी में जा रहे हैं, खासकर सर्विस एंट्री, एनसीसी एंट्री और इवन बाकी रेगुलर एंट्रीज जैसे एनडीए सीडीएस है, वन मेजर प्रॉब्लम दैट कैंडिडेट फेसेस इज पुअर पावर ऑफ एक्सप्रेशन। भाषा के ऊपर पकड़ नहीं है, वो भी इंग्लिश। एंड सेकंड इज, भाषा के ऊपर अगर पकड़ भी है तो कंटेंट वीक है। एक्चुअली दोनों पे काम करना पड़ेगा। सो जो OLQ है, पावर ऑफ एक्सप्रेशन, it reads, it is the ability of the candidate to express his ideas adequately with ease and clarity। तीन चीज की बात कर रहा है, पर्याप्त मात्रा में, ईज के साथ एंड क्लैरिटी के साथ। और ये काबिलियत है, एक स्किल है जिसे डेवलप किया जा सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली जानते हुए भी कैंडिडेट्स इसे डेवलप किए बिना वहां चले जाते हैं और उसका उन्हें नुकसान होता है। और बाद में बोलता काश ये कर लिया होता तो अच्छा होता। बाद में बोलने की जगह क्यों ना इसे पहले ही कर लिया जाए। एक ऑफिशियल चिट्ठी दिखाता हूँ, ये आर्मी हेडक्वार्टर का लेटर है। इसमें पैरा 1 लिखता है, पैरा 1 का ए, पुअर कम्युनिकेशन स्किल बोथ रिटन, वर्बल एंड नॉन वर्बल। और उसके बाद उसके अंदर जो सी पॉइंट है, पुअर जनरल अवेयरनेस एंड कंटेंट की कमी। ना इसका मतलब है भाषा में भी पकड़ नहीं है और अवेयरनेस पे भी नहीं है, कंटेंट पे भी नहीं है। देन तो आपका एसएसबी जाना कोई मीनिंग नहीं है। तो इसे सुधारना है। और मैं इस वीडियो में सुधारने का तरीका नहीं बताऊंगा, बट आपको सोचने में मजबूर करूंगा कि क्या आप भी जानते हुए इसे डेवलप किए बिना तो नहीं जा रहे हो। अगर जा रहे हो, नुकसान होगा। खासकर सर्विस सेंट्री लोगों से, जिनको कि माहौल यूनिट का अलग होता है, आपको टाइम नहीं मिलता, यू नीड मोर टाइम टू डू इट। एंड एक सपना लेके जाना कि मेरा हो ही जाएगा, वो गलत है। हमें उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। क्योंकि भाषा का जो, अभी जैसे मैं ये क्लास ले रहा हूँ, ये सेशन ले रहा हूँ, पावर ऑफ एक्सप्रेशन, इट इज द एबिलिटी टू कन्वर्ट योर थॉट्स, अपने विचारों को कन्वर्ट करना इनटू क्लियर स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन अंडर प्रेशर। अब वो प्रेशर साइक टेस्ट का हो सकता है, इंटरव्यू का हो सकता है, जीटीओ का, जीडी, जीपी का कुछ भी हो सकता है, या लेक्चरेट का प्रेशर हो सकता है, या एक आउटडोर टास्क में जो आइडिया है उसको कम्युनिकेट करने का, वट एवर। सो इट इज द कैंडिडेट्स एबिलिटी टू कन्वर्ट योर थॉट्स इनटू क्लियर स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन अंडर प्रेशर। ये इंपॉर्टेंट है, अपने विचारों को शब्दों में पिरो पाने की क्षमता, विच इज पावर ऑफ एक्सप्रेशन। नेक्स्ट इज, ये आपके पावर ऑफ एक्सप्रेशन के थ्रू है कि साइकोलॉजिस्ट, जीटी और इंटरव्यू ऑफिसर आपके थिंकिंग, आपके इमोशंस एंड आपके लीडरशिप स्टाइल्स को जज करते हैं एसएसबी में। और अगर हमारा एक्सप्रेशन ही ठीक नहीं होगा तो जज कैसे करेंगे। Psychological test, entire thing is writing. So written expression, a personal interview, everything you have to speak. Almost 90% you are speaking. So verbal communication. And GTO में, even though it is कर्मना action के ऊपर है, but there is a lot of communication, current affairs, GD, GP, lecturate, और उसके अलावा आउटडोर टास्क में भी you have to communicate. So अगर आप उस स्किल को ही नहीं काम करोगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। Next is, now, most candidates who don't get recommended by the SSB, they do not get recommended by the SSB because they were weak या उनके व्यक्तित्व में कोई प्रॉब्लम था. In most cases, it may not be the case. They don't get recommended because nobody, in the sense psych, GT or interviewing officer, nobody could saw what they were capable of, क्योंकि वो आपकी क्षमता अंदर ही रह गए, आप उससे बाहर अभिव्यक्ति में नहीं ला पाए, लिख नहीं पाए, बोल नहीं पाए, या एक्शन में नहीं ले पाए। सो पावर ऑफ एक्सप्रेशन अपने आप में पोटेंशियल होते हुए भी आपके परफॉर्मेंस को नीचे खींच सकता है। कितने लोगों को मेरी बात से सहमति है? हो तो जरूर कमेंट लिख के मुझे बताना। सो कभी कभी ऐसा भी हुआ होगा कि यू वॉक आउट ऑफ द इंटरव्यू रूम और आपको ऐसा लगा मेरे अंदर और भी बहुत कुछ था लेकिन बोल नहीं पाया। कभी ऐसा फीलिंग आया कि इंटरव्यू में ऐसा लगा मैं बोल सकता था लेकिन बोल नहीं पा रहा हूं। So you walk out of the interview knowing you had more inside you, अंदर था, but you could not say it properly or you could not express it effectively. जैसे मैं अभी ये सेशन ले रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश का प्रयोग कर रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है मैं अपनी बात को बहुत इफेक्टिवली बोल पा रहा हूँ, वरना ये समझ अंदर होते हुए भी मैं शब्दों के थ्रू उसको बाहर नहीं ला सकता, तो उससे तो नुकसान होगा, है ना। मुझे बताना क्या समझना है। सो एसएसबी डज नॉट रिजेक्ट योर इंटेंशन। आप बहुत अच्छे मंशा से एसएसबी गए हो, बट इट रिजेक्ट्स व्हाट यू फेल टू एक्सप्रेस। सो इफ यू डोंट एक्सप्रेस
or if you fail to express, or if you fail to convey what you want to convey, or if you convey in a manner that SSB does not understand you, they will reject you. So इसे important है कि इसे develop करे, और किया जा सकता है, समय लगता है, इसमें कोई टिप्स एंड ट्रिक्स की जरूरत नहीं है, इसमें कोई मैनिपुलेशन की जरूरत नहीं है, इसको सही समय रहते जब आप एनडीए, सीडीएस, एसीसी, कमीशन वर्दी, एफकैट इसका रिटर्न की तैयारी करते हो, या कोई और रेगुलर एंट्री है जिसमें रिटर्न नहीं है, थोड़ा लंबे समय से 6-8 महीने पहले से करोगे, इट विल बी वेरी वेरी इजी टू बोथ वर्क ऑन द लैंग्वेज एंड द कंटेंट. सो मुझे बताना क्या समझ में आया. सो एसएसबी इज नॉट अनफेयर. हम ऐसे ही इलाहाबाद को गाली देते हैं, इलाहाबाद इज रिजेक्शन सेंटर. नो, एसएसबी एज अ सिस्टम इज नॉट अनफेयर. इट सिंपली कैन नॉट गेस what you don't express. So if you don't express, how will they know what you wish to express? ये उन्हीं चीजों पे ध्यान रखें, समझ में आएगा इनको जो आप एक्सप्रेस करते हो राइटिंग में, स्पीकिंग में या एक्शन में. बाकी अंदर है लेकिन एक्सप्रेस नहीं किया, या एक्सप्रेस किया उन्हें समझ में नहीं आया आप क्या कहना चाहते हो, इट विल हार्म यू. कितनों को मेरी बात समझ में आ रहा है? सो ये इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट होते हुए भी लोग इसे छोड़ देते हैं, जबकि इसे डेवलप किया जा सकता है. नेक्स्ट इज, you may have great values, you may have great family background, you have good educational background, your personality is good, your motivation is good, you answered everything honestly, but because of poor communication skill you simply express it too briefly. And इसका मतलब ये है कि द आईओ ने तुम्हारे अंदर की सिंसियरिटी तो देखा, शायद थोड़ा बहुत पोटेंशियल भी देखा, लेकिन उन्होंने तुम्हारे अंदर डेप्थ, गहराई नहीं दिखा, विस्तार नहीं दिखा, क्योंकि आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए. कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपके अंदर क्षमता तो बहुत थी लेकिन उस क्षमता को अभिव्यक्त नहीं कर पाए, इसलिए वो अगला बंदे को आप समझा नहीं पाए. दिस विल बी वेरी वेरी बैड इफ इट इज हैपनिंग टू यू. कमेंट लिख के बताना क्या ये आपको भी अनुभव हुआ है. नेक्स्ट इज, अगर ऐसा होता है तो रिजेक्शन होगा. फिर इलाहाबाद इज अ रिजेक्शन सेंटर, इसको गाली दे के फायदा नहीं है. उन लोगों को, खासकर सर्विस सेंटर को, आपको जानते हुए कि आपका ये वीक है, प्लीज डू नॉट गो अंडर डेवलप. इसे डेवलप किया जा सकता है. जरूर कमेंट लिख के बताना क्या समझ में आया. सो इनसाइड यू मे बी काम, आप अंदर से बहुत शांत हो क्योंकि गंभीर व्यक्ति हो, आपके अंदर कंटेंट है, बट इफ योर वर्ड्स आर स्कैटर्ड द बोर्ड सीज कंफ्यूजन. आप कितने भी अंदर शांत और गहरे व्यक्ति हो, लेकिन आप विचारों को शब्दों के रूप में प्रकट कर नहीं पा रहे हो, और आपके विचार पूरे स्कैटर्ड हो रहे हैं, डिसऑर्गेनाइज आ रहे हैं, तो बोर्ड आपके अंदर कंफ्यूजन देखेगा बजाय कि क्लैरिटी का. क्लैरिटी होते हुए भी, विचारों में क्लैरिटी होते हुए भी भाषा के कारण उलझ गए. सो प्लीज अंडरस्टैंड, दिस हैज टू बी करेक्टेड. नेक्स्ट इज, नाउ आपको ये समझना पड़ेगा, ये कोई इंग्लिश की बात नहीं है, कि इट इज नॉट अबाउट इंग्लिश, दिस इज अबाउट क्लैरिटी इन लैंग्वेज. अपेक्षा है कि आप इंग्लिश में बोलोगे लेकिन क्लैरिटी के साथ, स्पष्टता के साथ. इसलिए कभी कभी अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम भी होता है, यू कैन यूज हिंग्लिश, बट देन अपेक्षा है इंग्लिश का. जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, हिंदी भी यूज कर रहा हूँ, इंग्लिश भी, दैट्स बिकॉज आई एम मेकिंग दिस वीडियो. बट एसएसबी में आपसे अपेक्षा है कि यू स्पीक इन इंग्लिश. कहीं अटक जाओ क्लैरिटी के लिए, यू कैन यूज इंग्लिश. सो लंबे समय में इसे किया जा सकता है. नेक्स्ट इज, इमेजिन आप एक ऑफिसर बन गए. एन ऑफिसर कैन नॉट थिंक क्वाइटली एंड होप अदर्स अंडरस्टैंड. ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक कंपनी कमांडर, प्लेटून कमांडर हो, आप बहुत स्पष्टता के साथ सोच तो सकते हो और उम्मीद करो कि आपकी सोच को दूसरे लोग समझ जाएंगे. ये नहीं होगा. लाइफ डिपेंड्स ऑन क्लैरिटी इन योर एक्सप्रेशन. आपको उन विचारों को अपने शब्दों के थ्रू एक्सप्रेस करना पड़ेगा, जैसे मैं आप लोगों के सामने अभी एक्सप्रेस कर रहा हूँ. मेरे विचार अंदर से कितने भी साफ सुथरे हो, कितने भी अच्छे हो, अगर मैं उसे व्यक्त नहीं कर पाऊंगा, आप तक नहीं पहुंचेगा. इन द एग्जैक्ट सेम वे एसएसबी में भी आप कितनी बढ़िया तैयारी के साथ, कितना आपका नॉलेज है, डेप्थ एंड ब्रेड्थ कितना है, वो सब एक साइड. अगर आप उस चीज को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाओगे तो मानसा वाचा कर्मना, साइकोलॉजी G20 को पता कैसे चलेगा. विचार करना मैंने क्या बोला, कमेंट लिख के बताना. क्या मेरी बात आप तक को पहुंच रहा है, समझ पा रहे हो, जरूर कमेंट लिख के बताना. सो योर पर्सनालिटी इज नॉट वीक. हो सकता है आपके व्यक्तित्व में काफी मजबूती हो, फिजिकल क्वेश्चन, इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन, इमोशनल क्वेश्चन, स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर हो, बट इफ योर एक्सप्रेशन इज अंडर ट्रेन, then you will not be able to manifest yourself properly, project yourself properly,
express yourself properly. So this needs to be fixed, and the best thing is this can be fixed. समझ में आया क्या बोला? सो आप अंदर से कितने मजबूत हो, कितने बढ़िया बैलेंस है, वो सब एक साइड, उसे आपको अभिव्यक्त करना पड़ेगा, और वो नहीं कर पाते हो, ये आपका नुकसान होगा, और इसे फिक्स करना पड़ेगा एसएसबी जाने से पहले, और इसे फिक्स किया जा सकता है। समझ में आया तो जरूर मुझे कमेंट लिख के बताना। सो वॉट यू कैन नॉट एक्सप्रेस, एसएसबी विल नॉट ट्रस्ट दैट इट एग्जिस्ट। समझे क्या बोला? जिस चीज को आप अभिव्यक्त नहीं कर सकते, उसको वो एज्यूम नहीं करेगा कि इवन दो आपने अभिव्यक्त नहीं किया, वो आपके अंदर है। सर्विस एंट्री लोग, आप लोग, मैं खुद एक सर्विस एंट्री कैंडिडेट हूँ, ACC 62 का हूँ, एक जवान से ऑफिसर बना हूँ। मैं सर्विस एंट्री के लिए खास इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज सर्विस एंट्री का एक इंप्रेशन बन गया है कि ये लोग करंट अफेयर्स, कम्युनिकेशन स्किल पे काम ही नहीं करते। इस इंप्रेशन को तोड़ना है, और ये तोड़ा जा सकता है। सो what you cannot express, SSB will not trust you कि वो आपके अंदर एग्जिस्ट करता है, इवन दो आपने बोला नहीं। एक्सप्रेस करना पड़ेगा, साइक में लिखना पड़ेगा, इंटरव्यू बोलना पड़ेगा, एंड GTO में बोलना भी पड़ेगा, एक्ट भी करना पड़ेगा, कर्ममा, है ना? कमेंट लिख के बताना क्या समझ में आया। तो इस लेटर को दोबारा देखते हैं। पुअर कम्युनिकेशन स्किल, वर्बल, नॉन वर्बल, बॉडी लैंग्वेज एंड कंटेंट की कमी। क्या आपको भी लगता है कि आप एसएसबी तो जा रहे हो, लेकिन आपके अंदर भी ये प्रॉब्लम है? अगर है तो मैं आपको इंस्ट्रक्ट करता हूं कि इससे ठीक करके जाओ, और इसमें अगर ठीक करने में मदद चाहिए तो AFOSUP का कम्युनिकेशन मास्टर क्लास शुरू होने वाला है। यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट 9090099035। सर्विस एंट्री डेफिनेटली यू शुड गो थ्रू इट, बिकॉज कुछ लोगों का जिनका लैंग्वेज अच्छा है, उनका कंटेंट वीक है। आपको दोनों पे काम करना पड़ेगा, लंबा समय पे काम करना पड़ेगा, शायद 3 से 6 महीने। सो यू मोस्ट वेलकम टू कॉन्टैक्ट। इसके अलावा जो लोग सिविलियन एंट्री है, जिनको लगता है कि आपको भी कम्युनिकेशन पे काम करना है, यू मोस्ट वेलकम टू कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर एंड विल टेक ऑन फ्रॉम हियर। उसके अलावा AFOSUP का कॉम्पोजिट बैच ऑनलाइन 4 वीक्स, 8 वीक्स एंड 12 वीक्स इज अवेलेबल, जिसमें बोथ सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप एंड SSB कवर किया जाएगा, एंड मिनिमम ड्यूरेशन इज 4 वीक्स है। 4 वीक्स आपको कम लगेगा बिकॉज इसमें पर्सनालिटी एस्पेक्ट्स के ऊपर भी काम किया जाता है बजाय कि ओनली SSB के टेस्टिंग टूल पे। सो मोस्ट वेलकम टू कॉन्टैक्ट मी। एंड फुल साइकोलॉजिकल टेस्ट असेसमेंट जो लोग लेना चाहते हैं, जिसमें इन डेप्थ आपको फीडबैक दिया जाएगा, और आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि आप उन TAT, WAT, SRT को देखने के बाद दिमाग के अंदर ले जाके क्या अंदर हो रहा है, जिसके कारण जो आपका रिस्पॉन्स बाहर आ रहा है उसके अंदर वो इनकंसिस्टेंसी आ रहा है, एंड दिस कैन बी करेक्टेड। एंड जो लोग ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू लेना चाहते हो या इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हो मेरे साथ, इट इज़ पॉसिबल। यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट 9090099035। डू शेयर विद फ्रेंड्स। एंड जो लोग हर सैटरडे को डेमो क्लास होता है उसमें आना चाहते हो, अगेन इसी नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ये उस जूम मीटिंग का मीटिंग आईडी है एंड पासकोड है, ये चेंज नहीं होगा। इसी के ऊपर हर सैटरडे को क्लास होता है। यू मोस्ट वेलकम टू अटेंड, एंड अपने साथियों को भी साथ शेयर करो। मुझे जरूर कमेंट लिख के बताना इस वीडियो से आपको क्या समझ में आया। एंड अगर आपने AFOSUP के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब इट, शेयर विद द फ्रेंड्स, बेल आइकन दबाओ सो दे गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशन, and do post your comment. Thank you and may God bless you. Thank you very much.